हेलो दोस्तों ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं ये मशीन्स नेस्ले के मैन्युफैक्चरर है, उनकी मशीन्स है। ये 4 ऑप्शन की मशीन है दोस्तों। ये काफ़ी पुरानी मशीन्स है लेकिन ना अभी भी कई कस्टमर के पास ये मशीन्स रन कर रही है। इसमें ना जितनी भी इसकी मोटर है, जैसे गियर मोटर, विपर मोटर या सोलनॉइड वाल्व, सभी एसी से ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों कई बार ना जो नए टेक्नीशियंस वो जाते हैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी वायरिंग में कि वायरिंग कैसे है। तो दोस्तों आज की टॉपिक इस वीडियो का यही है ना कि किस तरह से हम इसकी वायरिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए ऑन ऑफ स्विच है। जितनी भी मशीन में जो रॉकर स्विच है दोस्तों अभी भी लग रहा है 15 एम्पियर वाला। फेज़ और न्यूट्रल यहाँ दे दिया जाता है और यहाँ से आउट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ना एक सीधी यहाँ से ना जो फेज़ आउट होता है ना, वहाँ से ना एक सीधा एक जो वायर है वो जाती है दोस्तों एक 5 एम्पियर की फ्यूज़ में, ठीक है। चलिए इसको मैं फ्यूज़ से कनेक्ट कर देता हूँ, 5 एम्पियर की फ्यूज़ से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके जो वायरिंग दोस्तों, उसका वायरिंग लेआउट है ना वो मैं आपको दे दूँगा किस तरह से ना कहाँ आपने जोड़ना है। फिर सोल्डरिंग नहीं कर रहा फ़िलहाल, ये समझाने के पर्पज़ से है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए एक जाता है फेज़ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चले गया। अब इसी तरह से ना दोस्तों ये जो इसमें ना एक जॉइंट दिया था वहाँ से ना ये दिया जाता है और ये ना दोस्तों ये डायरेक्ट चले जाता है एक जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ है उसमें चले जाता है, ठीक है। चलिए इसमें लगा लेते हैं पहले। यहाँ से इसको लगा लिया हमने, देखिए ये इसमें चले गया, ठीक है। अब यहाँ से आउट होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से चलिए यहाँ से आउट होगा, जो फेज़ है यहाँ से हमारा आउट होगा। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, देखिए ये जाएगा सीधा हमारा थर्मोस्टेट के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये जाएगा सीधा थर्मोस्टेट के अंदर। तो दोस्तों थर्मोस्टेट ये है, कैपिलरी थर्मोस्टेट है। इस मशीन के अंदर टेम्परेचर सेंसर का यूज़ नहीं किया गया है। तो देखिए ये इसको हमने इधर दे दिया इसको, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ दे दिया हमने, ठीक है दोस्तों, इसको हमने यहाँ दे दिया। अब जो फेज़ हमारा दोस्तों यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आउट कर देते हैं, यहाँ से ये देखिए ये हमारा आउट हो गया, ठीक है। और ये जाएगा दोस्तों ना, ये जाएगा डायरेक्ट हमारा हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो दोस्तों ये देखिए हीटिंग एलिमेंट है। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। देखिए ये इसमें चले जाएगा, ठीक है, ये इस पे चले गया आपका। थोड़ा इसको मैं खोल देता हूँ ताकि आपको समझ जाए अच्छी तरह कौन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको नीचे से निकाल देते हैं। इसका जो वायरिंग लेआउट है दोस्तों वो ना आपको मैं पूरा दूंगा ताकि आप ना आसानी से उसको समझ सके। चलिए इसमें लगा देता हूँ मैं इसका फेज़, देखिए यहाँ लगा दिया। इसको फ़िलहाल ऐसे ही कस लेते हैं, देखिए फेज़ यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से आया, ठीक है। यह फेज़ न्यूट्रल यहाँ से आउट हुआ, जो 15 एम्पीयर इसमें गया यहाँ से आउट हुआ, थर्मोस्टेट गया और थर्मोस्टेट से यहाँ पे फेज़ आउट हो गया दोस्तों। उसके बाद ना एक हमारा लगा जाता है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये नियॉन बल्ब होता है जो कि इंडिकेशन के लिए होता है कि हमारा जो पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। थर्मोस्टेट को कट ऑफ करने के लिए बताया जाता है। तो दोस्तों ये ना जाता है सेकंड एंड से बाहर निकलता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने, पहले नहीं कर देना है तो उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो अब रह गया दोस्तों न्यूट्रल रह गया। न्यूट्रल कैसे मिलेगा, चलिए अब न्यूट्रल पे आते हैं, ठीक है। अभी 2 कनेक्शन हमारे रह गए, ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ पे। तो दोस्तों जो न्यूट्रल होता है ना, वो न्यूट्रल में भी सेम ऐसी ना एक वायर यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये वायर जो जुड़ा होता है, चलिए एक बार जो उसमें जोड़ देता हूँ वायर को भी। देखिए एक वायर इसमें जुड़ा रहता है, देखिए ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये ना डायरेक्ट जाता है जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उस पर, ठीक है। ये हीटिंग एलिमेंट को जोड़ दिया हमने। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा इसको खुला कर देते हैं इसका, देखिए यहाँ चले गया न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। ये न्यूट्रल यहाँ पे चले गया।
और अभी ना यहाँ पे एक वायर रह गया, यहाँ पे ये वायर कहाँ रह गया और एक कनेक्शन हमारा रह गया इधर। ये दोस्तों ये दोनों कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जो दोस्तों एक चलिए एक वायर मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, यहाँ से जो फेज़ होगा वो कहाँ जाएगा। और देखिए इसमें इसको भी जोड़ लेता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ जुड़ गया, ठीक है, ये यहाँ जुड़ गया। और दोस्तों ये दो चीज़ रह गई हमारे, ठीक है। चलिए एक बार मैं दोबारा आपको सही तरह समझा देता हूँ कि दोबारा देखिए फेज़ न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। जब बटन प्रेस करेंगे तो फेज़ यहाँ पे गया, यहाँ से डायरेक्ट हमारा एक 15 एम्पेयर के फ्यूज़ गया और वहीं से एक जॉइंट देकर सीधा ये 5 एम्पेयर के फ्यूज़ में गया। फ्यूज़ से आउट हुआ सीधा थर्मोस्टेट के एक एंड पे गया और यहाँ से आउट हुआ सीधा एक एलिमेंट में गया। और यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट के लिए जो LED है वो लगा रखी है हमने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ना जो अब न्यूट्रल देना है हमने ना, न्यूट्रल कैसे मिलेगा, न्यूट्रल के लिए तो हमने इसको दे ही दिया यहाँ पे। इसी तरह ना जो न्यूट्रल ये होते हैं ना वायर, तो इसको भी इससे जोड़ दी चाहे तो आप, ठीक है। न्यूट्रल उसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। इसी तरह जो एग्जॉस्ट का जो कनेक्शन होता है ना दोस्तों, वो एग्जॉस्ट का कनेक्शन भी 5 एम्पेयर की उससे होता है। जैसे ये 5 एम्पेयर के जा रहा है ना हमारा, यहाँ से ये 5 एम्पेयर के जा रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो एग्जॉस्ट का कनेक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एग्जॉस्ट का कनेक्शन, ताकि कभी कुछ उड़े, कोई लोड ले तो ये फ्यूज़ उड़ जाए 5 एम्पेयर वाला। तो छोटी लोड के लिए जो होता है ना, कम लोड के लिए वो 5 एम्पेयर का, और बड़ी लोड के लिए जैसे कि 2000 किलोवाट का होता है तो उसके लिए बड़ी होता है, ठीक है। तो जो अपने 5 एम्पेयर का जो दिया जाता है एग्जॉस्ट फैन के लिए ना, यहाँ से दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये दो रह गई हमारी, ठीक है, ये दो रह गई, दोनों कहाँ जाती हैं। तो दोस्तों ना इसमें ना एक PCB होती है हमारी ना, तो ये ना PCB में जाती है, ठीक है। तो PCB में कहाँ जाती है, देखिए दोस्तों, मैं ना इसका ना आपको ना वायरिंग लेआउट बताता हूँ कहाँ जाएगी दोनों, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग होता है इसके अंदर ना। तो मैं ना इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे जाएगी और ये क्या जाएगी। चलिए इसके लिए मैंने लेआउट बना रखा है, चलिए ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये उम्मीद करता हूँ सारा ये डायग्राम ने समझ लिया होगा, ठीक है। न्यूट्रल आप ना इसको एक न्यूट्रल यहाँ से भी दे सकते हैं आप, ठीक है, न्यूट्रल उसको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अब मैं आए थे इसमें डायग्राम, देखिए ये है सेम दोस्तों ऐसे ही है। यहाँ से देखिए फेज़ यहाँ पे आया पहले 15 एम्पीयर की फ्यूज़ में, वहाँ से थर्मोस्टेट से एलिमेंट में फेज़ को यहाँ से मिल गया। और न्यूट्रल दोस्तों न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाता है एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद देखो PCBs होती है, PCB के अंदर ना चलो मैं PCBs का भी बता देता हूँ कैसा होता है PCB का। देखिए दोस्तों ना जो PCB थी 4 ऑप्शन की ना, इस तरह की होती है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह की इसमें PCB बनी होती है, इसमें इस तरह के स्लॉट बने रहते हैं। तो जो पहली पिन होती है दोस्तों, यहाँ पे ना जो मैंने आपको बताया ना रेड वाला, ये 5 एम्पेयर का दोस्तों सीधा यहाँ पे आता है, ठीक है, इनपुट होती है इसकी सीधा, ठीक है। इसी तरह से जो दोस्तों ये न्यूट्रल होती है ना दोस्तों, जो यहाँ से न्यूट्रल आई, वो न्यूट्रल दोस्तों इस सेकंड वाले में दी जाती है, ठीक है। और यहाँ से ना जो न्यूट्रल होती है आउट होती है, मतलब यहाँ से आउट होगी, सभी हमारे जितनी भी मोटर में उन सबके लिए कॉमन होती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ना जैसे हम कोई बटन प्रेस करते हैं, जैसे सपोज़ कि हमने कॉफ़ी का बटन दबाया, तो हमारी जो कॉफ़ी के लिए जो वाटर के लिए यहाँ से आउट होगा, मतलब फेज़ आउट होगा। न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया, फेज़ इनके यहाँ से मिल जाता है। जैसे कॉफ़ी गियर मोटर का, वेपर मोटर का हो गया, इन सभी जितनी भी पिनें होती है ना, इनसे आउट होता है फेज़, ठीक है। न्यूट्रल डायरेक्ट न्यूट्रल यहाँ से आउट हुआ और फेज़ जो बटन दबाया तो यहाँ से आउट हुआ, वो ये कनेक्ट होती है हमारी गियर मोटर में या वेपर मोटर में, सोलनॉइड वाल्व में, ठीक है, इस तरह से होती है। अब देखिए दोस्तों इसमें ना एक काम कैसे करता है, इसमें SMP तो है नहीं, तो दोस्तों इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो इसमें देखिए इसमें दो जो पूरा कनेक्टर है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से फेज और न्यूट्रल आउट होता है, तो ये ट्रांसफार्मर चला जाता है सीधा, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर से जो हमारी आउटपुट निकली है ना 12 वोल्ट की, वो दोस्तों इसमें दे देते हैं हम, ठीक है। तो जो कार्ड वगैरह पूरा इसको रेक्टिफायर होकर 12 वोल्ट की DC दे देता है अंदर ही अंदर, ठीक है, जितने भी रिले वगैरह उनको ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरह से ना दोस्तों ये मशीन ना काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पूरी वीडियो मैंने एक बार फिर आपको डिटेल में बनाई है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए ना दोस्तों, इस तरह से आपको बताने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि ना आप लोग उसको आसानी से समझ जाए।
तो दोस्तों मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है, जल्दी पूरे होने वाले हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।